क्लियर है इतनी मेरी बात? व्यू मेरा बुलिश है, हो सकता है एक दो दिन मार्केट को नीचे की तरफ रखे, इसलिए मैंने आपको सेल साइड का भी लेवल दिया हुआ है। जो साइड का लेवल ट्रिगर होता है आप वो साइड का ट्रेड ले सकते हो। ये रहा चार्ट एनालिसिस। अब हम आते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 3:18। आज है 26 मार्च। हम लोग जो आंसर्स करने जा रहे हो मैं काम आएगा 27 मार्च के लिए, जो है एक वेडनेसडे का दिन। तो क्लियर कट आपको मिड मार्केट अपडेट में कहा गया हुआ था कि इस हाई के ऊपर रहेगा तो ही आपको बाय करना है, वरना बाय नहीं करना है। नीचे की तरफ आपको 21,800 से 21,900 के पास मिलता है, तब आपको बाय करना है। मेंबर्स को तो मैंने क्लियरली कहा था ओपनिंग के ऊपर रहता है बी ऑन बाई साइड। वहां से एक ही कैंडल में ऊपर की तरफ गया। आई डाउट किसी को मौका मिला रहेगा एंट्री करने का। स्टिल व्यू जो है मेरा वो बुलिश है, लेकिन कल के लिए प्ले कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है। बहुत क्लियर कट ध्यान दीजिए, और मैंने आप लोग को ना ग्रुप में भी समझाया हुआ है, वीडियो में भी आपको कहा था, और इसके पहले कम से कम 1000 बार कह चुका हूं। सेम एक्सपायरी में ट्रेड करना बंद करें, नहीं तो कैपिटल जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं? आई डोंट नो और कौन सी भाषा में समझाओ या कैसे समझाओ कि सेम एक्सपायरी में मार्केट का स्ट्रक्चर ही वैसा बनाया गया है कि आप सेम एक्सपायरी में नहीं कमा पाओगे। यस, कोई एक आध दिन ऐसा होगा कि 2 का 200 होगा, 2 का 400 होगा, 10 का 1000 होगा, लेकिन वो एक दिन के चक्कर में 10 दिन लॉस नहीं करते हैं, पूरा कैपिटल नहीं गवाते हैं। ये मैं समझा समझा के थक चुका हूं। कमेंट करके बताओ कि आप अभी भी सेम एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हो, ओटीएम कॉल एंड पुट बाय कर रहे हो या नहीं। ये कमेंट करके सच सच बताना। और अगर करते हो, कमेंट भी करते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। इसके बाद से ध्यान रखें कि सेम एक्सपायरी में ट्रेड नहीं लेना है, चाहे 2 का 200 हो, 2 का 1000 भी क्यों ना हो। हम यहाँ पे लॉटरी खेलने नहीं आए हैं। मार्केट में सक्सेस स्लोली रखो। मार्केट में क्या, जिंदगी में सक्सेस स्लोली रखो। फास्ट सक्सेस रखने जाओगे, बुरा डूबोगे। इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन मैं और कुछ नहीं दे सकता हूं। जैसे मार्केट फास्ट ऊपर जाता है तो फास्ट नीचे की तरफ आता है, इसलिए मार्केट भी जब ऐसे ऊपर जाता है तब कहते हैं कि हाँ मार्केट जा रहा है सही से ऊपर। हाँ, एक आध दिन नीचे आएगा, लेकिन वो फिर से स्लोली 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 आप ऊपर जाओगे। इसका आपको ध्यान रखना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। देखो, सिंपल ट्रिक है आपका। 22,000 के ऊपर रहता है बी ऑन बाई साइड, वरना बाई नहीं करना है। नीचे की तरफ आप सेल तब करोगे जब 21,880 के नीचे जाएगा, जिसमें आपका टारगेट है 21,800, एंड 21,800 के नीचे जाएगा तो 21,700। ऊपर की तरफ क्लियर कट आज का जो हाई है वो है 22,070। इसके ऊपर रहता है बी ऑन बाई साइड, आपका टारगेट है 22,183 जो फ्राइडे का हाई था। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 22,250, 250 से 260 आपका टारगेट निकल के आता है, एंड लास्ट टारगेट आपका निकल के आता है 22,300। फर्दर बाइंग इसके ऊपर करना है। क्लियर है? दोनों साइड का व्यू समझा दिया हूं। व्यू मेरा बुलिश है, लेवल मैंने आपको दोनों साइड के अपडेट कर दिया हूं। आपको बाय करना है आप बाय कर सकते हो लेवल के ऊपर, आपको सेल करना है आप सेल कर सकते हो। अभी से मैंने ये करना बंद कर दिया है कि बाय ही करो बाय ही करो, क्योंकि मुझे पता है लोगों का लॉजिक ना बहुत सिंपल है। उनको ना दोनों तरफ का ही व्यू चाहिए, मैं उनको दोनों तरफ का व्यू दे रहा हूँ। और आज से मैं ऐसे ही वीडियोस बनाऊंगा कि आपको दोनों तरफ का एनालिसिस बताऊंगा। क्लियर है इतनी मेरी बात? देखो, सेल करने के लिए हम इसके नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन फिर बाद में टारगेट जो है वो 30-40 पॉइंट का है, इसलिए ये मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। मैंने आपको यहाँ पे कहा हुआ है कि 22,010 के इधर जब मार्केट था, निफ्टी था, तब मैंने आपको कहा था बाय करने के लिए स्टॉप लॉस रखा हुआ है 21,800 बिलो 2 क्लोजिंग का, टारगेट पकड़ा हुआ है 22,500। अब इसके लिए जो प्ले कर रहा है गाइस, ध्यान रहे, अगर आप एसएल देख सकते हो तो ही बाय करें, वरना बाय ना करें। मेरे कहने पे आप ट्रेड तब लो जब आप एसएल देख सकते हो, क्योंकि एसएल हिट हो जाएगा फिर आप रोओगे, बोलोगे कैपिटल चला गया। इसमें भी मैंने आपको समझाया है 20% से ज्यादा ऑप्शन बाइंग नहीं करना है, बाकी का 40% ऑप्शन सेलिंग विथ हेज एंड 40% फ्यूचर्स विथ हेज करना है। क्लियर इतनी मेरी बात? ये रही बात निफ्टी की। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में जो आपका लेवल निकल के आता है 46,480, इसके नीचे जाता है तो आपको सेल करना है। आपका टारगेट है 46,200, एंड उसके नीचे जाता है तो 45,830। 800 से 830 आपका टारगेट निकल के आता है। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक करना है। एंड अगर आपको ये 21,800 निफ्टी के अंदर 21,800 एंड बैंक निफ्टी के अंदर आपको गलती से 45,600 से 800 मिलता है, यहाँ पे आपको बाय अटेम्प्ट करना है स्टॉप लॉस लगा के 21,700 का एंड 45,500 का। जो दोनों साइड का ट्रेड लेते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। क्लियर है? ऊपर की तरफ आपको बाय तभी करना है, सेम आज का जो कैंडल बनाया हुआ है
ये यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है ना, इसके ऊपर जाएगा तब आपको बाय करना है। लेवल निकल के आता है 46,800। इसके ऊपर जाता है बी ऑन बाय साइड, आपका टारगेट निकल के आता है 47 के। 47 के ऊपर जाता है आपका टारगेट निकल के आता है 47,200। फर्दर बाइंग आप 47,200 के ऊपर करोगे, जिसमें आपका टारगेट निकल के आता है 47,400, 47,800 एंड 48 के। दैट्स इट। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक करना है। क्लियर है इतनी मेरी बात? व्यू मेरा बुलिश है, हो सकता है एक दो दिन मार्केट को नीचे की तरफ रखे, इसलिए मैंने आपको सेल साइड का भी लेवल दिया हुआ है। जो साइड का लेवल ट्रिगर होता है आप वो साइड का ट्रेड ले सकते हो। ये रहा चार्ट एनालिसिस। अब हम आते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए कॉल राइटिंग है 22,100 पे, पुट राइटिंग बहुत ही तगड़ी है 22,000 पे, एंड कॉल राइटिंग भी यहाँ पे। नीचे की तरफ पुट राइटिंग है 21,950, 21,900, 21,800। बैंक निफ्टी को देखें तो यहाँ पे देखा जाए कॉल राइटिंग है 46,700 से लेके 47 के तक, एंड पुट राइटिंग है 46,600 से लेके 46,500 एंड देन उसके बाद में 46 के तक, मतलब नीचे तक पूरी पुट राइटिंग है। एक बार शाम के टाइम पे हमें डेटा देखना पड़ेगा कि उसमें पुट राइटिंग जो है वो पुट राइटिंग किसकी है एंड कॉल राइटिंग जो है वो कॉल राइटिंग किसकी है। तो जो लेवल्स दिए हैं उसको फॉलो करो। मेरे हिसाब से मार्केट बुलिश है। मैं एक और बार कह रहा हूँ, टिप जो है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, लेकिन पोजिशनल बेसिस पे। यहाँ पे भी जब मैंने बाय कहा हूँ, मैंने मई एंड एक्सपायरी में ऑप्शन बाइंग कहा हूँ, जबकि अप्रैल में ही आना चाहिए ऊपर की तरफ। स्टिल मैंने मई एंड कहा हूँ, एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेलिंग में अप्रैल एंड एक्सपायरी का। तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप सो आप लोग को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।